प्रियात्मन, एक बहुत ज़रूरी सूचना है और निर्देश भी है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन से ही ये चीज़ मेरे दिमाग में आई है। दरअसल जब एक लंबा समय हो जाता है, जैसे स्पेशली ध्यान नहीं जब ये मैं करवा रहा हूँ या अलग से ग्रुप नहीं बनाया हूँ, तो क्या होता है कि आप लोग जब ध्यान करते हो तो कुछ दिन बाद मैं देखता हूँ कि भूल ही जाते हो कि मुझे करना क्या है। कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न आता भी रहता है आप लोगों का कि मुझे करना क्या है, ये समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। या कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान भूल ही जाता है, या कभी परेशान होते हैं तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होने लगती है कि अब क्या करें ध्यान में। तो मैं शुरू से ही देखिए आप लोगों को बताता हूँ कि ध्यान आखिरी समय तक, जब तक आपको इस तरह ना लगे कि अब ध्यान के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, ध्यान स्वतः ही हो रहा है। मतलब जब आप डीपेस्ट मेडिटेशन करने लग जाओ, जो आत्म अनुभव के 4-5 ध्यान है, जैसे आत्म ध्यान हो गए, निर्विचार ध्यान, जो बहुत डीपेस्ट मेडिटेशन है, वो करने लग जाओ, या फिर अपने आप ध्यान आपको ये लगने लगे कि अब सही से होने लगा है, तभी बिना ऑडियो के ध्यान करो। बाकी आप ये नियम बना लो कि एक टाइम ऑडियो से करो और एक टाइम बिना ऑडियो से। इससे होगा क्या, जब आप ऑडियो से ध्यान करोगे तो आपको पता लगता रहेगा। आप देखो, आप लोग ही कहते हो कि जब आपका वो सत्संग या आपकी जो है बातें, जब पुरानी ऑडियो की भी मैं सुनता हूँ तो हर बार एक नई चीज़ समझ में आती है, या कुछ ऐसा लगता है जैसे नया समझ में आया। तो ऐसे जब एक टाइम आप ऑडियो से ध्यान करोगे तो आपको एक नई समझ पैदा होगी। जब तक आपकी समझ बदलती रहे ध्यान के बारे में, तब तक ऑडियो से करो। जब समझ बदलना बंद हो जाए, जब लगे कि नहीं अब पूरी तरह से आ गए, तभी ऑडियो छोड़ने लायक है। और ऑडियो वही लोग छोड़ सकते हैं जो लगभग प्रबुद्ध की अवस्था में पहुंच रहे हों, क्योंकि अगर बिना आप ऑडियो के ध्यान करोगे तो आप चूक जाओगे। तो एक टाइम आप कोशिश करो ऑडियो से करो और एक टाइम बिना ऑडियो से ध्यान करो। तो जब आप ऑडियो से करोगे तो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, आपकी समझ में आता रहेगा। फिर जब एक बार शाम को आप ध्यान करोगे बिना ऑडियो के, तो आप समझ में आ जाएगा कि कैसे करना था, अच्छे से कर ले जाओगे। और ये हो सकता है कि जब आप ऑडियो से ध्यान करो तो उतना अच्छा ध्यान न लगे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं लग रहा। क्योंकि न लगने का मतलब क्यों नहीं लगेगा, जैसे मान लो जब आप समझोगे, ऑडियो से ध्यान करोगे तो आप थोड़ा बौद्धिक रूप से समझने का भी प्रयास करते रहोगे उसको, तो हो सकता है उतना डीप न जा पाओ, लेकिन ये आपके दूसरे ध्यान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जब आप शाम को ध्यान करोगे बिना ऑडियो के तो डीप आपका हो जाएगा, लग जाएगा कायदे से। तो ध्यान रखना, इससे आप समय भी आपका पूरा मिलेगा और ध्यान सही समझ भी पाओगे। ध्यान रखना, एक ही बात समझने में ज़िंदगी नहीं, कभी कभी जन्मों बीत जाता है। शुरुआत से मैं दृष्टा समझाता रहा हूँ, साक्षी समझाता रहता हूँ, और आप विश्वास करो कि करीब करीब 99.9% न दृष्टा समझ पाते हैं न साक्षी समझ पाते हैं कि वो क्या होता है। इसलिए जब आप ऑडियो से ध्यान करते रहोगे तो आपको ये समझ में आता रहेगा धीरे धीरे कि मुझे करना क्या है। समय भी आपको उसमें मिलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक टाइम ऑडियो से, एक टाइम बिना ऑडियो के। क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको लगते हैं, कभी कभी आपके ऐसे भाव आते हैं कि किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये ध्यान रखना और इस पर विचार करना, और ये इसी नियम से ध्यान करना कि एक टाइम ऑडियो से, एक टाइम बिना ऑडियो के, और दिन भर चलते फिरते सजग रहने का प्रयास कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। धन्यवाद।